अली। मौलाना मिलकर जरा मिलकर सल्ले अला सैयदना मौलाना सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला अली। सैयदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेद गैदरे, अल्लाह के शेद गैदरे करार पर दुरूद। अल्लाह के शेद गैदरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर जिनके दरे शरफ से मिले दुनिया को उसूल, पर्दाए हया इलाजे दिले बेकसो मलूल। अर्शे बरी से है मोहतबर जिनके दर की धूल, जिनके अदब में खड़े हो अल्लाह के रसूल। सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला बुतूल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद। हाथ उठा के जरा हाथ उठाइए और मिलकर पढ़िए। सैयदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना। मिदहत करूं हसन की मेरे क्या है फिक्र फन, मिदहत करूं मैं हसन की क्या है मेरे फिक्र फन। वो मोहसिने हुसैन अदना मेरा दहन, वो मालिके बहिशत मैं साइल हूँ हस्ततन। वो नूरे मुस्तफा है से निकलती हुई किरण। सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला हसन। मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना। आखिरी शेर है अब उनका जिक्र जिनको जमाना कहे हुसैन करता है, जिनका नाम मुनव्वर मेरे नैन तीरों में है, जिनका सजदा सजदे की ज़ेबो ज़ैन। जाने नबी हैदरो सफदर के नूरे ऐन। सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला हुसैन। सल्ले अला, एक दफा ये गिराम पढ़ ले मेरे साथ। सल्ले अला सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला हुसैन। जरा मिलकर जरा ये सदा बुलंद करें। मैं चेहरा इन बुजुर्गों का देखकर, इनकी मुस्कुराहट देखकर मैं आखिरी मर्तबा ये मिसरा मेरे साथ पढ़े, अगले सना खान को दावत दूं। सल्ले अला मोहम्मदिन। जरा हाथ उठा के सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला हुसैन। हाथ उठाए ना यार, कह दो एक दफा। मैं बारगाहे सैयदुल कौनैन में नजराना अकीदत के लिए इल्तमास कर रहा हूँ। आलमी शौहर याफ्ता सना खान, फखरे सना खान पाकिस्तान, मोहब्बतों के सफ़ीर जनाब मोहम्मद फैजान अली कादरी तशरीफ लाएं और जाने जाना की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीद, नारे गौसिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी खुशनसीबी है कि एक दफ़ा फिर एक वली अल्लाह की दरगाह पे मेरी हाज़िरी का है और आप देख रहे हैं कि स्टेज पर मौजूद किबला पीर खबर अली सरकार साहब, आप भी स्टेज पर जलवा फरमाएं। मेरी खुशनसीबी कि एक दफ़ा फिर आपके सामने मेरी हाज़िरी हो रही है और दीगर उलमाए कराम सना खान अपनी अपनी हाज़िरी अपनी पेश करेंगे। अल्लाह करीम से दुआ अल्लाह पाक मेरा पढ़ना आप सबका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। टाइम बहुत मुख्तसर है, मैं इंशाल्लाह अपने वक्त में रहते हुए अपनी हाज़िरी पेश करूंगा। कोई लोग कोई जुबान खामोश न रहे। दरूद पाक इस यकीन से पढ़े कि हम पढ़ते हैं, सरकार सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको आता है ना। दायां हाथ उठाएं और पढ़िए जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। आइए
बारी ताला से अपनी हाजिरी का आगाज करता हूँ। बड़ा खूबसूरत कलाम है, हो सके तो आप भी शामिल हो जाएं। हाँ 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 मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी। या अल्लाह जो दोनों हाथ उठा कर गए आज खाली ना जाए, कबूलियत का वक्त है, दोनों हाथ उठाएं और कहें मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार मौला मौला, तेरी रहमत का तेरी रहमत का तलबगार मौला मौला, तेरी रहमत का तेरी रहमत का एक तेरा इशारा हो और आसा देखो मुश्किल अल्लाह, एक तेरा इशारा हो और आसा। हाथ उठाओ यार, दोनों हाथ उठाओ और कहिए एक तेरा इशारा हो और आसा देखो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसा देखो मुश्किल, उठे दिल में उस पार मौला मौला, उठे दिल में उस पार मौला मौला, उठे। मैं फिर पढ़ता हूँ आज अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो इस दरगाह पे आया है कोई खाली ना जाए, कबूलियत का वक्त है, कोई बीमार आया बैठा है, कोई दुख लेके आया बैठा है, आज सबकी मुरादें पूरी हो जाएं। उठाएं दायां हाथ, दोनों हाथ उठाकर कहना है एक तेरा इशारा हो और आसा देखो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसा देखो मुश्किल मौला, एक तेरा इशारा हो और आसा देखो मुश्किल, उठे दिल में उस पार मौला मौला, उठे दिल में उस पार मौला मौला, उठे उठे दिल में उस पार मौला मौला, तेरी रहमत का। आपकी दुआ लेते हुए शेर पेश कर रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत शेर। हाँ बाग़ीन के उजाले मुझे प्यारा हंसो जाए, रहमत का लेके
रहमत का जाकर कोई तैबा मेरे आका को बताए जाकर कोई तैबा मेरे आका को बताए जाकर कोई तैबा मेरे आका को बताए करम है ये मोहम्मद का करम है ये मोहम्मद का करम है सब करम है दोनों हाथ उठाए और गए करम है ये मोहम्मद का करम है ये मोहम्मद का करम है मुझे दुख है ना कोई मुझको गम है करम है ये मोहम्मद का करम है ये मोहम्मद का करम है बहुत बड़ा है दरे ज़हरा की अज़मत मैं क्या बताऊं दरे ज़हरा की अज़मत मैं क्या बताऊं ये दर सारे जहां से वहाँ करम है ये दर सारे जहां से वहाँ करम है ये दर सारे जहां से वहाँ करम है दरे ज़हरा की अज़मत मैं क्या बताऊं दरे ज़हरा की अज़मत मैं क्या बताऊं ये दर सारे जहां से मोहतरम है ये दर सारे जहां से मोहतरम है बस करम है ये मोहम्मद का करम है नारे हैदरी दोनों हाथ उठाकर नारे हैदरी एक शेर मैं पेश करता हूँ हाँ 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 उठो रिंदो उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलर दे तलोए सहर कच्छा में कलर दे तलोए सहर कच्छा में कलर दे तलोए सहर कच्छा में कलर दे उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलर दे तलोए सहर कच्छा में कलर दे तलोए सहर कच्छा में कलर दे पियो में और झूमो सारे आए गए बाग दबारे पियो में और झूमो हाथ उठाओ यार दोनों हाथ उठा करके पियो में और झूमो सारे आए गए बाग दबारे पियो में और झूमो सारे आए गए बाग दबारे पियो में और झूमो सारे आए गए बाग दबारे इस दर पर झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे इस दर पर झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे सितारों का
सितारों का घनश्याम में कलंदर तलोए सारगंछा में कलंदर तलोए सारगंछा में कलंदर हक मैंने कहना है कलंदर आपने दोनों हाथ उठाकर कहना है हक कलंदर 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 हक पियों में और झूमो सारे आएंगे पाक दवारे पियों में और झूमो सारे आएंगे पाक दवारे इस दर पर झूमे नाचे हर रात को चांद सितारों का सितारों का घनश्याम में कलंदर तलोए सारगंछा में कलंदर तलोए सारगंछा में कलंदर मेरी हाजी का आखिरी शेर मनकबत मौला अली मौला गाजी अब्बास नारे हैदरी दोनों हाथ उठाकर नारे हैदरी हाँ 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 चंगा लगता है अली वाला बोले मायक जुबान नारे हैदरी हाँ और चंगा लगता है अली वाला चंगा लगता है अली वाला और चंगा लगता है अली वाला सोना लगता है अली वाला हाँ चंगा लगता है अली वाला सोना लगता है अली वाला किसी ने मैदान बिछो सुने दोनों हाथ खड़े करके कहना है नहीं भजदा आने वाला नहीं भजदा आने वाला नहीं भजदा आने वाला नहीं भजदा आने वाला हनी मौला मौला हनी मौला हनी मौला मौला हनी मौला हनी मौला दोनों हाथ को उठा कर ले कर कहना है हनी मौला मौला हनी मौला हनी मौला मौला हनी मौला आप इसे सुनिए साहब आपसे दुआ लेते हुए मेरी हाजिरी का आखिरी शेर मार के बोतला साइनो जद हांडियां दे छिपाया देवन बदले लाल सफीदे जोश बाज आया जोश बाज आया किथे में बोतला तो हुणे आजा 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 ओ तेनों सजदा आने वाला तेनों सजदा आने वाला तेनों सजदा आने वाला तेनों सजदा आने वाला आज जंगे खैबर दाता न मर्द जेना वखावा फिर मैं अब्बास नहीं फिर मैं अब्बास नहीं फिर मैं अब्बास नहीं फिर मैं अब्बास नहीं मनना का बचपन के जंग मेरी पहली मनना का बचपन के जंग मेरी हाँ पहली मनना का बचपन के जंग मेरी पहली कहते ने सयाने कर नसना ते मुकरिए जिन लखवी मैनू थोड़े पे दिसने सब मौका दे साबाब हो जाने साबाब जीवादा मेरा मेरे जे बचने पैदा करण जी दुनिया ते मावा फिर मैं अब्बास नहीं नारे हैदरी जनाब मोहम्मद फैजान अली कादरी नजराना यकीद पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे थे। मैं खैर मकदम करता हूँ खुश आमदीद कहता हूँ गुले गुलशन ज़हरा बतूल आले नबी औलाद अली फ़ख्र सादात हजरत किबला पीर सैयद असद हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया कादरिया गौसिया पीरा गुजर खान शरीफ और ये शहजादे हैं किबला
पीर सैयद सिद्दीक हुसैन शाह साहब दामद बरकातुम कुदसिया नवरल्लाह मरकदहू, अल्लाह आपके दरजात बुलंद फरमाए। जनाबे साबका मेंबर जिला कौंसल साहबजादा अकील सत्ती साहब आपका खैर मकदम है। गुजारिश करूंगा मुमताज मोहतरम सना खान, नौजवान सना खान वतन अजीज पाकिस्तान के मोहम्मद नवीद कादरी साहब हजरत ने जो हुक्म दिया है उसकी तकमील करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत और अकीदत के साथ सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। कोई लफ्ज़ कोई ज़ुबान खामोश न रहे। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या ही हाजिरी है, तो जिस तरह सरकार ने हुक्म किया है उसी तरह एक रुबाई और एक कलाम के चंद अशआर पेश करता हूँ। मिलके समाअत फरमाएं। रब रब कर दे बुढ़े हो गए अते मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुरा नहीं मिले अते मिन्नता कर कर हारे रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले शाह ओए रब ओनू मिलदा जेड़ा पीर तो तन मन वारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा पीर तो तन मन वारे जिंद घोल घुमावा मैं जिंद घोल घुमावा मैं। अब जिसके दिल की आवाज है वो मेरे साथ मिलके पड़ेगा। एक बारी साध सोने एक बारी साध सोने फिर मुड़ के ना आवा मैं एक बारी साध सोने कभी मुड़ के ना आवा मैं। कलाम की जाने बढ़ता हूँ। मिलके समाअत फरमाएं और मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए। ऐ शाह दिलेज़ार पे रहमत की नजर हो मुझ पे कसोला चार पे रहमत की नजर हो सरकार गुनाहों से बुरा हाल है मेरा सरकार गुनाहगार पे रहमत की नजर हो अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे हाँ अपनी रहमत। शुरू ज़माना कलाम है। मेरा ख्याल है जितना मजमा बैठा है उसमें यंग जनरेशन जितनी बैठी है सबको आता है। मेरे उस्ताद गिरामी का कलाम है, जरा मिल के शामिल हो जाएं। उनको भी साल करते हैं और उसकी महफिल है। अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से
घर जाने दे, तो शाह खूबा तू जाने जाना, तो शाह खूबा तू जाने जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, अपनी रहमत के समुंदर मैं उतर जाने दे, सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, बुए दुनिया बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, मौत पर मेरी। इस वीराने में जंगल में मंगल किया सरकार ने, तो क्या कहता है शायद कि ये सुभान अल्लाह, जितने बैठे हैं सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्का मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्का बस अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, हाँ अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। 2-3 मिनट की हाजिरी है, जो अभी तक नहीं बोला मुर्शिद की शान पेश करने लगा हूँ। हम सब मुर्शिद वाले हैं, किसी की निस्बत यहाँ से है, किसी की किसी आस्थाने से है। अपने आस्थाने को ध्यान में रखे, अपने मुर्शिद पाक की तसव्वुर बनिए और मैं समझ के पढ़िए। मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं निवा मेरा, हाथों को बुलंद करके कह रहे, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचिया दे संग लाई, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचिया दे संग लाई, सदके जावा इन्ना उच्चे हाथों जिन्ना, सदके जावा इन्ना उच्चे हाथों जिन्ना, नीविया नाल निभाई, मैं निवा मेरा, मैं निवा, हाथों को बुलंद करके कह ले, मैं निवा मेरा, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, दर मुर्शिद दा खाना काबा, दर कह लो सुभान अल्लाह, दर मुर्शिद दा खाना काबा, दर मुर्शिद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, चल दवारा मलिए। और आखिरी शेर, मेरी हाजिरी का आखिरी शेर है, मिलके समात फरमाएं कि जेड़ियां गुटियां आपे उडियां, जेड़ियां गुटियां आपे उडियां, कदी ना चढ़न ऊंचाइयां, बस ओ गुडियां
चंगियां उडियां जो साइयां आप चढ़ाइयां लो यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे लो यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिला ये माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद नवीद कादरी नजराना अकीदत पेश करने का शरफ हासिल कर रहे थे। इंशाअल्लाह मैं इस महफिल माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जहाँ जहाँ उशाक रसूल और कलंदर पाक के चाहने वाले यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारी हाज़री का भी बायस खातुमुन नबीयीन के जश्न के बानी और दरबार आलिया कामरा शरीफ के मोहब्बत करने वालों में से और खादमीन में से नस्ल दर नस्ल जनाबे काजी कामरान साहब आपका शुक्रिया कि आपने दीगर सना खानों के साथ मुझे भी याद रखा और अल्लाह वालों के झुरमट में बैठकर अल्लाह वालों की सोबत में बैठकर आज इस मरजाए खलाइक पर कुछ न कुछ हासिल कर रहे हैं। और साहबजादा हम्माद साहब अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट बखेरते हुए उशाक रसूल और कलंदर पाक के दीवानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। साहबजादा फैसल साहब दुबई में बैठकर रहनुमाई कर रहे हैं, बराह रास्त ये सारे मनाजिर देख रहे हैं। और साहबजादा खावर अली सरकार, मैं साहबजादा अकील सत्ती साहब भी अक्सर कहा करता हूँ, इस दौर में कोई किसकी बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है, मैंने जब भी किबला को देखा है हमेशा अली की बात करते हुए देखा है। नहीं आई सुभान जी 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 बिल्कुल। और सत्ती साहब जो एक आला मनसब से रिटायर्ड हुए हैं और मुझे याद है काजी कामरान साहब के घर में भी एसपी साहब आप मौला अली की बात आती है तो मचल कर जनाब सिद्दीक अकबर का फरमान भी सामने आ जाता है कि हर वक्त टिकटिकी बांधकर मौला के चेहरे को तकता रहता हूँ। और वैसे भी अली वाले बैठे हैं, ये देखिए अली वाले बैठे हैं। मैंने बहुत जल्दी के साथ दावत दे देनी है और मैं चंद मिसरे जो हजरत के हुक्म है जी जी हुक्म की तकमील करते हुए पेश कर दूंगा या जिस तरह हुक्म फरमाए जी ठीक उसके बाद ठीक है ठीक हो गया ठीक है। मैं बिला ताकील आलमी शौहरत याफ्ता सना खान फखरे सना खाना ने पाकिस्तान लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन मोहब्बतों का सफीर दुनिया भर में मकबूल और मुमताज सना खां नजराना अकीदत पेश करने वाली शख्सियत, बहुत ही महबूब तरीन सना खां जो इश्क रसूल में डूब कर पढ़ने वाला सना खान, मोहब्बतों का सफीर आलमी शौहरत याफ्ता सना खान मोहम्मद आदिल कुरैशी तशरीफ लाए, नजराना अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल करें। नारे तकबीर। उशाक के दिलों में मचल भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। सना खान को देखकर दिल मचल गए सबके। नारे रिसालत। देखिए मुझे हुक्म है साइयों का, मैंने छोड़ दिया, छेड़कर छोड़ दिया। अब हाथ आपने उठाना है। नारे रिसालत। नहीं 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 ऐसे नहीं। आदिल भाई पहली मर्तबा आ रहे हैं, जरा पलट कर जाएं तो मोहब्बत को याद रखें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पढ़ने सारे को जुबान खामोश न रहे, अपनी अपनी हाजिरी पेश करें एक वली कामिल की बारगाह में। मोहब्बत के साथ कहने की जरूरत नहीं है, सारे हाजिरी के लिए आए, सारे मोहब्बत से पढ़े, कोई जुबान खामोश न रहे, पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलके पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह की हम के दो शेर, उसके बाद नात मनकबत और इजाजत समात फरमाए। सावादी तस्बीह पढ़या कर अल्लाह, सावादी तस्बीह पढ़या कर अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। सावादी तस्बीह पढ़या कर अल्लाह। इस्म अल्लाह दा गाफिल बंदिया जपिया कर बस तू, सावादी तस्बीह पढ़या कर अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। इस्म अल्लाह दा गाफिल बंदिया जपिया कर बस तू, सावादी तस्बीह पढ़या कर अल्लाह। पिछली राती रोया कर तू, मंगया कर तू माफी, जे शर्मिंदा अंदरू होवे एक अथरू ही काफी, जे शर्मिंदा अंदरू होवे एक अथरू ही काफी। ओदिया यादां विच केड़िया कर तू नैना वाले खो, सावादी तस्बीह पढ़या कर अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। इस्म अल्लाह दा गाफिल बंदिया जपिया कर बस तू, सावादी तस्बीह पढ़या कर अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। इस्म अल्लाह दा गाफिल बंदिया जपिया कर बस सो, सावादी तस्बीह पढ़या कर अल्लाह।
जिस दर ते खड़े होण फरिश्ते, जिस दर ते उस दर दा आलम क्या हो सी, जिस घर विच ज़हरा पाक होवे, जिस घर विच ज़हरा पाक होवे, उस घर दा आलम क्या हो सी, खड़े होण फरिश्ते जिस दर ते सरकार दा रुतबा बस बाज खुदा, सरकार दा रुतबा बस बाज खुदा, कोई जानदा ते पहचानदा नहीं, सरकार दा रुतबा बस बाज खुदा, कोई जानदा ते पहचानदा नहीं, जिदे अर्श होवे कद मैन तने, जिदे अर्श होवे कद मैन तने, ओदे सरदा आलम क्या हो से, ओदे सरदा आलम क्या हो से, खड़े होण फरिश्ते जिस दर ते, सामने हो अगर रुखे खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा, दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा, सामने हो अगर मुझको से ही बीमार रहने को तुम्हें न दवा चाहिए न शिफा चाहिए, न दवा चाहिए न शिफा चाहिए, बस मेरी लेने खबर आए आका अगर, फिर अयादत का कितना मजा आएगा, सामने हो अगर Hallelujah!
इसका। आए हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक शेर और इजाजत। हाँ अल्लाह रे क्या बारगाहे गौस जली है, अल्लाह रे क्या बारगाहे गौस जली है, गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है, हर गाम पे झुकने की तमन्ना है जबी को, हर गाम पे झुकने की तमन्ना है जबी को, ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है ये, आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का। कोई पढ़ सकता है मेरे साथ? मरहबा मरहबा कल्ब है बद से लरज़ा है इंसान का, मरहबा मरहबा है असर बज़्म पर जिसके फैलान का, मरहबा मरहबा घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा मरहबा चांद निकला, चांद निकला हसन के शबेस्तान का, मरहबा मरहबा। आखिरी शेर, शम्मे तौहीद दिल में जला कर पियो, दिल लगा कर पियो, शाहे फतहा की खैरात पाकर पियो, दिल लगा कर पियो, शेख के आस्ताने पे आकर पियो, दिल लगा कर पियो, आंख मेरे अली से मिला कर पियो, दिल लगा कर पियो, आंख मेरे अली से मिला कर पियो, दिल लगा कर पियो, खुद पिलाने पे साकी है जीलाल का, ए मरहबा मरहबा आस्था है। माशाअल्लाह, यहाँ पे ठीक है माशाअल्लाह। जनाबे मोहम्मद आदिल कुरैशी आलमी शौहरत याफ्ता सनाखान मोहब्बतों का इस्तगासा पेश फरमा रहे थे, और मैं दौराने नात आलमी रूहानी शख्सियत इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली हर दिल अजीज और महबूब शख्सियत गुले गुलशन ज़हरा बुतूल, गुले गुलशन मौला कायनात, और उस खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जिसने 72 करबला की धरती पे अपने तन जुदा किए, पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्र सादात आले नबी औलादे अली किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गिलानी दामद बरकातुम कुद्सिया आप तशरीफ लाए। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, और साथ साथ जनाबे इसरार सत्ती साहब एसपी साहब आप तशरीफ फरमा है, लियाकत सत्ती साहब, रिजवान सत्ती साहब दीगर तशरीफ फरमा है, और किबला पीर साहब के साथ तशरीफ लाए हुए बहुत ही मारूफ समाजी रहनुमा, मारूफ समाजी सियासी मजहबी शख्सियत, इंतहाई कदावर और बहुत ही नौजवान और पुरज़म शख्सियत राजा मुजाहिद साहब हिम्बर से आप तशरीफ लाए। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदीद। सती साहब और पीर साहब की मुस्कुराहट देखकर हुब्बे अली साईं टिक्का सरकार है कि भाई पीर साहब और पीर साहब तशरीफ फरमा है। मैंने कराची में ये शेर पढ़ा, मुझे कराची वाले पढ़ गए, कहने ये शेर क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा मैं तो अपनी अकीदत के लिए पढ़ता हूँ, आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये ना पढ़ा करें। मैंने कहा माँ ने घुट्टी में इसके रसूल की दौलत पिलाई है और अली के मलंग है, हमने तो पढ़ना ही पढ़ना है। कहा था ना अली का इश्क सीने में नहीं छुपता, कहा था ना अली का इश्क सीने में नहीं छुपता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। अली का इश्क माओ की शराफत की गवाही है, अली का इश्क
माओ की शराफत की गवाही है। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। तजर्बा है ये बरसों का, कभी तुम आजमा लेना। तजर्बा है ये बरसों का, कभी तुम आजमा लेना। ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। ज़बानें चुप भी हो जाएं, ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। क्यों? कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज के चेहरे से है आया। कुल का जमाल जुज के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन पर नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन पर नजारा अली का है। और मरहब जो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। आजा मुजाहिद साहब, मरहब जो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं, कुल का जमाल जुज के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन पर नजारा अली का है। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला हमारा अली का है और तू क्या है? क्या तेरे इल्म की बसात? तुझ पे नसीर सारा करम अली का है और सफर तवील है राह निजात। जी पीर साहब, मैं दावत दे रहा हूँ, लेकिन आपकी मुस्कुराहट पर ये मिसरा आपके लिए है। शाह साहब तशरीफ लाए हैं। इससे पहले दरबार आलिया कामरा शरीफ में नहीं पढ़ा। ठेकेदार साहब सुनिएगा, सती साहब आप भी दरबार आलिया कामरा शरीफ के खास में से हैं। और जनाब काजी कामरान साहब, आखिरी माइक से जुदा हो रहा हूँ। हसनैन के दो नैन पर सोनैन तसद्दुक। इस पर सुभान अल्लाह आनी चाहिए और कुछ नहीं। एक शेर है, हसनैन के दो नैन पर, हसनैन के दो नैन पर सोनैन तसद्दुक। हसनैन के दो नैन पर सोनैन तसद्दुक। अरे सोनैन क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक। सोनैन तेरे दिल पे ये कैसी गिरा पड़ी, तुझे उनसे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने जमीर को, कभी सोच अपने खमीर से। जो मिट गया वो यजीद था जो ना मिट सका। मैं हुसैन वालों को दावत दे रहा हूँ, हाथ उठाकर जरा हुसैनियत। अच्छा, दुनिया भर में एक नारा है, किसी को कोई एतराज नहीं। आंख की ठंडक दिल का, माशाअल्लाह से आखिरी मर्तबा लगा दें, दावत दे रहा हूं। आंख की ठंडक दिल का चैन। शाह साहब आ गए यार, बस मैं माइक से जुदा हो रहा हूं, लेकिन हाथ उठाकर एक दफा मोहब्बत से, आंख की ठंडक दिल का चैन। अच्छा कोई न कहे जल्दी के साथ लब्बैक या हुसैन कहूंगा, आपने जवाब देना है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं दावत किताब दे रहा हूँ। आलमी शोहरत रूहानी खानका से ताल्लुक रखने वाली फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली गुले गुलशन ज़हरा बतूल, मोहब्बतों के सफ़ीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गिलानी दामद बरकातुम कुद्सिया तशरीफ लाएं, अपने अफकारों के हालात का इजहार फरमाएं। माइक लगे, आ रहे तकबीर, आ रहे रिसाला, आ रहे हैदरी, आ रहे हैदरी, आ रहे गौसिया, आ रहे ताकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा
ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मर्ज़ी मौला में इंसान जो ढल जाते हैं, मर्ज़ी मौला में इंसान जो ढल जाते हैं, वह नज़र करने तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक साहबज़ादा साईं ख़ावर अली कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मशाइख़, उलमाए किराम, हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल है कि उसने हमें एक मकबूल बंदे के कदमों में बैठकर अपना और अपने हबीब का जिक्र करने की सादतों से नवाजा। आप खासी देर से तशरीफ़ फरमा हैं और आपने यकीनन मनाक़िब भी सुने, नात ख़ानी भी सुनी, आयात कुरानिया की तिलावत भी सुनी, गुफ्तगू भी सुनी। अल्लाह करीम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और सबको इस पर अजर अता फरमाए। हम जिस मकाम पर तशरीफ़ रखते हैं आप सब अहबाब, जहाँ पर ये कादरी सिलसिले की एक खानका है। क़ोया हुज़ूर सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फैज़ान यहाँ से तकसीम होता है और हज़रत शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का वो मकाम है कि शेख़ मुहक्किक शेख़ अब्दुल्लाह मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका ये कौल नकल फरमाया कि सैयदी गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने जहन्नमियों का रजिस्टर देखा है, उसमें मेरे किसी चाहने वाले का नाम नहीं लिखा। यहाँ पर बात सिलसिले की भी नहीं, जिसके सीने में सैयदी गौसे पाक की मोहब्बतों के चिराग रोशन हों, रब्ब कायनात जहन्नम की आतश उस पर हराम फरमा देते हैं। ग्रामी मरतबत हाज़रीन, ज़्यादा वक्त नहीं कि कोई उन्वान तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए। जो कलिमात कुरान मजीद में से तिलावत किए हैं उनका सहारा लेकर इंतहाई इख्तिसार के साथ एक बात अर्ज़ करके अपनी बात को समेट लूँगा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये सूरह फातिहा में है और हर नमाज की हर रकत में इसकी तिलावत की जाती है। हर मुसलमान रब की बारगाह में ये इल्तिजा करता है कि मौला हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। इस आयत मुक़द्दसा पर एक बात अर्ज करने से पहले आपकी खिदमत में सूफियाए कामलीन की तालीमात में से एक बात पर तवज्जो की गुजारिश है। आप जानते हैं कि सूफिया का तरीक ये रहा है कि वो कभी हिकायत के जरिए भी बाज़ चीज़ों की हकीकत बयान करते हैं। आप हज़रत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए तो वो भी हिकायत का सहारा लेते हैं और इसी तरह हमारे बुजुर्गों में से कई बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने हिकायत के जरिए भी चीज़ों को बयान किया है और वो बातें जो कई जिल्दों की किताब के जरिए नहीं समझाई जा सकती, अल्लाह वाले एक सफ़े की हिकायत के जरिए वो बात बयान कर देते हैं। हिकायत है कि एक बादशाह था, उसने ऐलान किया, उसने कहा कि इस जमाने के जो मुसव्विर हैं वो दो तस्वीरें बना के लाएं, एक फरिश्ते की तस्वीर और एक शैतान की तस्वीर। जो उस दौर के बड़े मुसव्विर थे, बादशाह का हुक्म हम तक पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि हम तस्वीरें बनाएं, बादशाह के सामने लेके जाएं और उससे इनाम हासिल करें। एक मुसव्विर था जो अपने जमाने के तस्वीर बनाने वालों में शोहरत रखता था, उसको बड़ा कमाल हासिल था इस फन में।
उसने भी इसके लिए मेहनत की, लेकिन परेशानी यह थी कि तस्वीर मुसव्विर उसकी बनाता है जिसकी वो सूरत देखे, तो जिसकी सूरत ना देख सके उसकी तस्वीर कैसे बने। अब उसने फरिश्ते की तस्वीर बनानी थी, लेकिन फरिश्ता तो इंसानी आंख देख नहीं सकती, तो वो इस सोच में सोचता रहा कि तस्वीर फरिश्ते की बनानी है, लेकिन कैसे बनाऊं, देखूं फरिश्ता तो फिर फरिश्ते की तस्वीर बने। सोचता रहा, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि फरिश्ते को तो देख नहीं सकता, कोई ऐसी सूरत ढूंढता हूं जिसमें मासूमियत मौजूद हो, इसलिए कि फरिश्ते का खासा होता है, मासूम होता है, उसमें मासूमियत होती है। तो उसने कहा मुझे कोई ऐसी सूरत मिल जाए जिसमें फरिश्ते वाला खासा मौजूद हो, उसमें मासूमियत मौजूद हो। तो उसने बड़े बड़े पारसा देखे, बड़े बड़े मुत्तकी देखे, बड़े बड़े इबादत गुजार देखे, जाहिद देखे, लेकिन जिसकी भी सूरत को देखता उसमें मासूमियत तो नजर आती, लेकिन फिर कहीं पे कोई और रुख भी नजर आ जाता। तो वो कहता कि मासूमियत तो है, लेकिन जिसे मैं ढूंढता हूं वो चीज नहीं है। यहां तक कि तलाश करते करते उसने एक बच्चे को देखा जो कम सिन था, उसका बचपन था। उसने उस बच्चे को देखा, उसके चेहरे पे गौर किया, पेशानी देखी तो मासूमियत नजर आई, रुखसार देखे तो मासूमियत नजर आई, होंठ देखे तो मासूमियत नजर आई, आंखें देखी तो मासूमियत नजर आई, उसका चलना देखा तो मासूमियत नजर आई, उसका बोलना देखा तो मासूमियत नजर आई, उसका रोना देखा तो मासूमियत नजर आई, उसका हंसना देखा तो मासूमियत नजर आई, उसका खुश होना देखा तो मासूमियत नजर आई, उसका नाराज होना देखा तो मासूमियत नजर आई, उसका राजी होना देखा तो मासूमियत नजर आई, उसका जागना देखा तो मासूमियत नजर आई, उसका सोना देखा तो मासूमियत नजर आई। उसने हर समत से देखा, हर पहलू से देखा, तो उसे बच्चे में मासूमियत नजर आई। तो उसने कहा कि इस बच्चे में मासूमियत है, तो उसने बच्चे की तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाकर उसने बादशाह के सामने रखी, कहा ये देखो ये फरिश्ते की तस्वीर है। तो बादशाह ने तस्वीर बच्चे की देखी, लेकिन चूंकि उसमें मासूमियत अरूज पर नजर आ रही थी, तो बादशाह ने भी एतराज नहीं किया, उसने मान लिया। उसने कहा हाँ ये फरिश्ते की तस्वीर है। तस्वीर बच्चे की थी, मुसव्विर ने बनाई, बादशाह से कहा ये फरिश्ते की है, मासूमियत उसमें नजर आ रही थी। तो बादशाह ने भी कहा कि हाँ ये फरिश्ते की तस्वीर है, अब जाओ और शैतान की तस्वीर भी बना कर लाओ। अब वो शख्स फिर जाता है, तलाश करता है कि कोई ऐसा मिल जाए जिसमें ऐसी चीज मिल जाए कि तस्वीर बनाऊं तो कह सकूं ये शैतान की है, क्योंकि परेशानी वहां भी यही थी कि शैतान को भी देखा नहीं जा सकता। तो अब वो भी परेशान था कि तस्वीर कैसे बने, देखूं तो तस्वीर बनाऊं, देखूं तो नक्शा खींचूं। अब जब देख नहीं सकता तो तस्वीर कैसे बनाए। कोशिश करता रहा, लेकिन कोई ऐसा न मिल सका। उसने सोचा कि शैतान का खासा क्या है, खासा तलाश करता हूं और फिर कोई ऐसा शख्स ढूंढता हूं, ऐसी सूरत ढूंढता हूं जिसमें शैतान वाला खासा मिल जाए, तो तस्वीर उसकी बना लूंगा। सोचा, गौर किया, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि शैतान का खासा यह है कि उस पर लानत बरस रही है, उस पे गजब नाजिल हो रहा है। तो उसने कहा कोई ऐसा मिल जाए जिसकी सूरत देख के महसूस हो कि इस पे लानत पड़ रही है। तो उसने तलाश करना शुरू किया, तलाश करता रहा, लेकिन नहीं मिला। यहां तक कि मुसव्विर वो बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल हो गया, उधर बादशाह भी बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल हो गया, और बादशाह ने महसूस किया कि मेरा वक्त भी आखिरी है। तो उसने मुसव्विर को हुक्म दिया कि इतने बरस बीत चुके हैं, अशरे बीत चुके हैं, तुझे हुक्म दिया था कि तस्वीर बना के लाओ, तो तुमने अभी तक शैतान की तस्वीर नहीं बनाई, तो अब तुम्हारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, जल्द तस्वीर बना के मेरे सामने लाओ। अब वो मुसव्विर भी बुढ़ापे के आलम में था, वो एक बार फिर नए जज्बे से निकलता है और कोई सूरत तलाश करता है कि कोई ऐसी सूरत मिल जाए, उसकी तस्वीर बनाऊं और बादशाह के सामने रखूं। अब वो चल पड़ा, तलाश करते 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 उसने एक नौजवान को देखा जिसकी उम्र अब 40 साल से भी ऊपर हो चुकी थी। उसके पास देखा तो उससे पहले उसने बड़े बड़े गुनाहगार देखे, बदकिरदार देखे, चोर देखे, डाकू देखे,
उनके चेहरे देख के उसने कहा कि इस पे भी लानत बरस रही है, लेकिन फिर भी कहीं से कोई चीज ऐसी नजर आ जाती कि उसका इत्मीनान न होता। अब जब उसने उस नौजवान को देखा तो जिस सम से भी देखा उसे ये महसूस हुआ कि इस पर रब का गजब नाजुल हो रहा है और इस पे लानत बरस रही है। उसने कहा कि अगर इसकी तस्वीर बनाऊंगा और अगर मैं किसी से कहूं कि ये शैतान की तस्वीर है तो देखने वाला मान लेगा कि ये शैतान ही की तस्वीर है, क्योंकि इस पे लानत बरसती नजर आ रही है, महसूस हो रही है। तो उसने उस नौजवान से कहा कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊं। उसने कहा इजाजत है। तो उसने नौजवान को देखा गौर से और फिर उसके नक्श उतारने शुरू किए, यहां तक कि तस्वीर मुकम्मल हो गई। जब तस्वीर मुकम्मल हो गई तो उसने एक नजर नौजवान की तरफ देखा, फिर तस्वीर की तरफ देखा, तो मुतमईन हो गया कि तस्वीर ठीक बनी है और महसूस भी होता है कि लानत बरस रही है, और देखने वाला देख के महसूस करता है कि ये किसी शैतान की तस्वीर है। अब नौजवान ने पूछा कि बताएंगे आपने मेरी तस्वीर बनाई क्यों है? तो उसने कहा बात यह है कि बादशाह ने आज से इतना अरसा पहले हुक्म दिया था कि 2 तस्वीरें बना के लाओ, फरिश्ते की तस्वीर और शैतान की तस्वीर। तो मैंने फरिश्ते की तस्वीर तो बना के पेश कर दी थी। मैंने एक बच्चा देखा था जिसमें मासूमियत नजर आती थी, तो मैंने उस बच्चे की तस्वीर बनाकर बादशाह को दिखाई, कहा कि ये फरिश्ते की तस्वीर है, तो बादशाह ने मान लिया था। लेकिन मैं शैतान की तस्वीर नहीं बना सका। मैं ढूंढता रहा कि कोई ऐसा मिल जाए कि जिस पे लानत बरस रही हो, उसकी तस्वीर दिखाकर मैं बादशाह को मुतमईन कर सकूं कि ये शैतान की तस्वीर है। इतना अरसा ढूंढता रहा लेकिन कोई ऐसा ना मिल सका कि जिस पर यूं महसूस हो कि उस पर मुकम्मल लानत बरस रही है। अब तुम्हें देखा है तो ये चीज तुम में नजर आई है, इसलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। अब ये तस्वीर बादशाह को दिखाऊंगा। अब जब उस मुसव्विर ने ये बात कही तो वो जो नौजवान था वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू उसके रुखसारों पर बहने लगे। तो उस मुसव्विर ने उससे पूछा कि तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो? अब मैं उसके जवाब पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। मकसद कोई कहानी सुनाना नहीं था, मकसद कोई हिकायत सुनाना नहीं था, मकसद कोई किस्सा सुनाना नहीं था, मकसद ये जुमला सुनाना था जो उस नौजवान ने कहा। मुसव्विर ने पूछा तुम रोते क्यों हो? तो नौजवान कहने लगा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। आज से 40 बरस पहले तुमने जिस बच्चे की तस्वीर बनाई थी वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। रब ने मुझे पैदा किया था तो मासूमियत दे के पैदा किया था, लेकिन मैं गलत रास्ते पे चलता रहा, शर के रास्ते पे चलता रहा, नाफरमानी के रास्ते पे चलता रहा, बदकिरदारी के रास्ते पे चलता रहा, शैतानी रास्ते पे चलता रहा, नफ्स का गुलाम बनकर जिंदगी बसर करता रहा। तो मैं इतना पस्त हो गया कि आज मेरी तस्वीर बनाई है तूने और तू कहता है कि ये शैतान की तस्वीर है। गिरामी मर्तबा ताजरीन, रब्बे कायनात जब किसी को औलाद देता है, किसी के घर में बेटा पैदा होता है, तो हर शख्स का बेटा मासूमियत लेके पैदा होता है। अब ये इंसान का काम है कि वो अपने बेटे की तरबियत सही करे, उसको सही रास्ते पर चलाए, उसको सही बोल दे। तो जो सही रास्ते पे चलते हैं वो कभी गौसे आजम जिलानी बन जाते हैं, कभी दाता अली अजमेरी बन जाते हैं, कभी फरीदुद्दीन मसूद बन जाते हैं, कभी मेहरे अली बन जाते हैं, कभी फजलुद्दीन कल्यामी बन जाते हैं, कभी बरी शाह लतीफ बन जाते हैं, कभी लाल शाह बन जाते हैं, कभी बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी बन जाते हैं और कभी साईं टिक्का सरकार बन जाते हैं। जो उस खैर के रास्ते पर चलते हैं वो यूं आगे बढ़ते चले जाते हैं, पाकीज़गी के रास्ते पर चलते चले जाते हैं। और जो शर के रास्ते पर चलते हैं, नाफरमानी के रास्ते पर चलते हैं, नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, जो बुराई के रास्ते पर चले जाते हैं वो इतने गिर जाते हैं, इतने गिर जाते हैं तब कि वो शैतान से भी आगे गुजर जाते हैं। आप देखिए कि इंसान के सामने रास्ते 2 हैं। अगर खैर के रास्ते पर चले, इताअत के रास्ते पर चले तो रश के मलाइक बन जाता है, और अगर बुराई के और शर के रास्ते पर चले तो रब का कुरान कहता है कि उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, कि वो जानवरों की तरह हो जाता है बल्कि जानवरों से भी बदतर हो जाता है। ग्रामी मर्तबा ताज़रीन, रब्बे कायनात ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब अगर कोई ये चाहता है कि वो शर के रास्ते से बचा रहे, वो खैर के रास्ते पर चलता रहे, वो शैतान की तरह न बने बल्कि वो फरिश्तों की तरह बन जाए, तो उसका तरीक यह है कि हम हर नमाज में दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सिरात मुस्तकीम पर चला।
अब सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर रब ने इनाम नाज़िल फरमाया, यानी मुनआमीन का रास्ता है, इनाम याफ्ता बंदू का रास्ता है। ये इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अगर आप ज्यादा सहूलत के साथ समझना चाहें कि सिरात मुस्तकीम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सिरात मुस्तकीम अब्दुल कादर जिलानी का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम दाता अली अजमेरी का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम हजरत फजलुद्दीन कलियामी का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम हजरत मेहर अली का रास्ता है, ख्वाजा मोहम्मद कासिम मौलवी का रास्ता है, और साईं टिक्का सरकार का रास्ता है, जिसे सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। इसलिए कि यही रब के मुनामीन हैं, यही रब के इनाम याफ्ता बंदे हैं। और फिर फरमाया कि ए दिन सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। मुख्तलिफ तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया कि हमें सीधा रास्ता दिखा, वो अपने हिसाब से तर्जमा किया, लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा किया कि हमें सीधे रास्ते पर चला। अब जब बात हिदायत की होती है तो उलमा फरमाते हैं कि हिदायत के 3 दर्जे हैं, बाज ने 2 दर्जे भी बयान किए, लेकिन जब 3 दर्जों की बात की जाए तो समझना आसान हो जाता है। फरमाते हैं कि हिदायत का पहला दर्जा है इरफानुल गाया। इरफानुल गाया का माना होता है कि इंसान को यह पता चल जाए कि मेरी मंजिल क्या है, मैंने कहां जाना है, मैंने क्या चीज हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी है। जब मंजिल का पता चल जाए तो इसे कहते हैं इरफानुल गाया। और दूसरा दर्जा है इराअतुत तरीक। इराअतुत तरीक का माना यह है कि उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, इंसान को उस रास्ते का पता चल जाए। मंजिल पता चल जाए तो पहला दर्जा हासिल हो गया, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता जान ले तो दूसरा दर्जा हासिल हो गया। और इसके बाद तीसरा दर्जा है इसाल इलल मतलूब। इसाल इलल मतलूब कहते हैं कि कोई ऐसा जरिया मिल जाए कि जो मंजिल तक पहुंचा दे, इसे कहते हैं इसाल इलल मतलूब। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि इसाल इलल मतलूब क्या है, इरफानुल गाया क्या है, इराअतुत तरीक क्या है। अगर किसी शख्स ने बगदाद शरीफ जाना हो, कोई हजूर सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मोतकिद हो, और ये बात हो आज से 600 साल पहले की, 700 साल पहले की, जब सफर के ये इतने जदीद जराए दस्तयाब नहीं थे, तो एक बंदा है वो कहता है कि मैंने जाना है, अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होना है। वो पूछता है वो बारगाह कहाँ है, तो उसे बताया जाता है कि वो इराक में एक शहर है बगदाद शरीफ। जब उसे पता चल गया मैंने बगदाद जाना है, तो गोया उसे पहला दर्जा हासिल हो गया। अब फिर पूछता है कि इसका रास्ता क्या है, लोग बताते हैं यहां से जाओगे ये रास्ता जाएगा, फलां शहर आएगा, फिर फलां शहर आएगा, फिर तुम साहिल पे पहुंचोगे, फिर तुम जहाज पे बैठोगे, वो तुम्हें फलां साहिल पे उतारेगा, फिर वहां से इन शहरों से होते हुए तुम हजूर सैयदी गौसे पाक के शहर में पहुंच जाओगे। तो गोया उसे रास्ते का पता भी चल गया। इसे इराअतुत तरीक कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद रास्ते में डाकुओं का खतरा भी है, रास्ते से दाएं बाएं रास्ते भी निकलते हैं, गुमराह होने का खतरा भी है, कहीं गलत रास्ते पे चल न जाऊं, कहीं किसी शहरा में न चला जाऊं, कहीं भटक न जाऊं। ये सब कुछ रास्ता जानने के बावजूद खतरात मौजूद है। यह भी हो सकता है बंदा सीधा जा रहा हो, किसी से जाके रास्ता पूछे मैंने बगदाद जाना है, वो कोई गुमराह करने वाला हो, वो सीधा रास्ता बताने के बजाय कोई उल्टा रास्ता बता दे कि इधर से चले जाओ, तो गोया गुमराह भी हो सकता है। ये है इराअतुत तरीक, रास्ता जान लिया है लेकिन भटकने का खतरा मौजूद है। तो तीसरा दर्जा है कि कोई ऐसा काफिला मिल जाए जो बगदाद जाने वाला हो, उस काफिले में रहबर भी हो, उसमें मुहाफिज भी हो, और उस काफिले में ऐसे लोग भी हो जो बारहा इस रास्ते से सफर कर चुके हो। तो जब ऐसे काफिले में शामिल हो जाएगा तो मंजिल पे पहुंचना यकीनी हो जाएगा। अब वो कहेगा कि मैं ऐसे काफिले में शामिल हूँ जिसमें रहनुमा भी मौजूद है, ये काफिला बारहा ये सफर भी कर चुका है, ये रास्ते को भी जानता है, ये मंजिल को भी जानता है, इसमें मुहाफिज भी मौजूद है, ये काफिला नहीं भटक सकता। तो जब ये काफिला नहीं भटक सकता तो फिर मैं भी नहीं भटक सकूंगा। बंदा उस काफिले में शामिल हो जाएगा तो गोया उसे इसाल इलल मतलूब का दर्जा हासिल हो जाएगा। वो काफिले का दामन नहीं छोड़ेगा, काफिला उससे दामन नहीं छुड़ाएगा, काफिला भटक नहीं सकता, वो मंजिल तक पहुंचेगा तो ये मुसाफिर भी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह वालों के, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब्दुल कादर जिलानी के साथ हो जाओ, दाता अली अजमेरी के साथ हो जाओ, मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हो जाओ, मेहर अली के साथ हो जाओ, बरी इमाम के साथ हो जाओ,
और साईं टिक्का सरकार के साथ हो जाओ। क्यों कहा? इसलिए कि ये वो काफिला है जिनके बारे में गुमराह करने वाले शैतान ने उस वक्त मान लिया था कि तेरे मुखलिस बंदों का पर मेरा कोई दाव नहीं चल सकेगा। जब वो इनको गुमराह नहीं कर सकता, ये मंजिल तक पहुंचेंगे, तो जिनके हाथों में इनके दामन होंगे वो भी गुमराह नहीं हो सकेंगे, वो भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और आखिरी बात अर्ज करके इसी पे बात को खत्म करता हूं। ये जो सच्चे हैं, ये जो हजूर सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो उनके सिलसिले के फकीर हैं, जो चिश्ती सिलसिले के फकीर हैं, जो सुरवर्दी सिलसिले के फकीर हैं, जो नक्शबंदी सिलसिले के फकीर हैं, ये न खुद गुमराह होते हैं और जो इनके साथ वाबस्ता हो जाए वो भी भटक नहीं सकते, वो भी गुमराह नहीं होते। हजूर सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे वार हुआ था। एक मर्तबा आपको गैब से निदा आई, किसी ने कहा कि अब्दुल कादर जिलानी तूने बड़ी इबादत की है, रियाजत की है, हम तुझसे राजी हो गए हैं, अब तुझको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हजरत सैयदी अब्दुल कादर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया कि मैं जानता हूं तू शैतान है, तू अब्दुल कादर जिलानी को भटकाना चाहता है, तो मुझ पे हमला करता है, लेकिन तू जानता नहीं मैं सच्चा हूं और तेरा दाव सच्चों पर नहीं चल सकता, तू अब्दुल कादर जिलानी को गुमराह नहीं कर सकता। तो शैतान ने दूसरा वार किया, उसने कहा अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। तो हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फिर पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूं, तू शैतान है, तू सच्चों को गुमराह नहीं कर सकता, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे मालिक ने बचाया है। गिरामी मर्तबा ताज़रीन, ये जो हम कभी मेहरे अली के दामन के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, कभी गौसे जली के दामन के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, कभी मोइन बेकसा के दामन के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, कभी बहाउद्दीन ज़करिया के दामन के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, कभी बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी के दामन के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, कहीं फजलुद्दीन कलियामी के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, कहीं साईं टिक्का सरकार के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, तो इसलिए होते हैं हमें पता है ये सच्चे हैं, शैतान इनको गुमराह नहीं कर सकता, तो ये मंजिल तक पहुंचेंगे। तो जिनके हाथों में इनका दामन होगा इंशाअल्लाह वो भी मंजिल पर पहुंचेंगे। अल्लाह करीम ने फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इन्हीं कलिमात के साथ अपनी बात को समेटता हूं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि वो हम सबको दीन का फेम अता फरमाए, तालीमात दीनिया पर अमल की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों का अदब करने की और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली क़िबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुम कुदसिया अपने अफकार व ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। हज़रात मोहतरम, मैं अल्लामा कारी सदाकत साहब ने मुझे बताया है इंशाअल्लाह अभी नमाज असर के फ़ौरन बाद दुआ होगी। और खैर मकदम करता हूँ नौजवान स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर अरशद मुस्तफ़ी साहब, आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आने वाले दीगर उलमाए कराम का खैर मकदम है, खुश आमदीद। असर की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह